का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि अहदाफ के हुसूल में नाकामी, मिनी बजट का खतरा मंडलाने लगा। IMF का मिनी बजट लाने पर जोर। मुज़ाकरात के लिए IMF टीम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए दिए गए मालियाती अहदाफ पूरे न होने पर एक संगीन सूरत हाल ने जन्म लिया है, जिसके बाद IMF का एक हंगामी मिशन मिनी बजट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में माली साल के इब्तदाई 6 माह में 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाइस आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पर मजीद इस्लाहात के लिए दबाव बढ़ा दिया है। IMF की स्टाफ टीम, जिसकी क़यादत नाथिन पोर्टर कर रहे हैं, 11 नवंबर से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस दौरान टीम न सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का तफसील से जायजा लेगी, बल्कि IMF के कर्ज प्रोग्राम की पेशरफ्त और FBR के जरिए रवा माली साल के पहले 4 माह में हासिल होने वाले टैक्स रेवेन्यू के शॉर्ट फॉल का भी मुआयना करेगी। मिनी बजट के जरिए हुकूमती पॉलिसियों में जरूरी इस्लाहात लाने और मालियाती खसारे को काबू में करने के लिए IMF पाकिस्तान पर अपना दबाव बढ़ा रहा है, ताकि मईशत को एक नई राह पर गामजन किया जा सके। गजा में इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन और लबनान के मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। आलमी बरादरी गजा में नस्लकुशी को फौरी बंद करने के लिए अपना किरदार अदा करे। गजा जंगी जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक से मुतालिक मुमताज जहरा बलोच उनकी भूख हड़ताल पर शदीद तशवीश है। यासीन मलिक को फौरी तौर पर सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है, जिस पर वकील फारूक इशनाइक ने कहा कि हमें कॉपियां अभी तक नहीं मिली। जज ने फारूक इशनाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि मैंने हिदायत दे दी थी तो आपको कॉपियां क्यों नहीं दी गई। अदालती अमले ने नैब का जवाब फारूक इशनाइक को फराहम कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के वकला ने फारूक इशनाइक के दलाइल पर इत्तफाक किया है। अदालत ने रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हम तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने की चीनी तस्वुर से पूरी तरह मुत्तफिक हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सिफारत खाने का दौरा किया और चीन के सफीर जियांग जी डोंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस किया और जख्मी चीनी शहरियों और उनकी फैमिली से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि हम तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तस्वुर से पूरी तरह मुत्तफिक हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वली तरजीह है। CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिफाजती इकदामात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि चीनी शहरियों के लिए महफूज और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया जा सके। वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और चीनी सफीर के दरमियान मुलाकात के दौरान मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया गया। और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की 8 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर सईद से। गौहर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट सामने आए?
हाँ जी बिल्कुल, ये 8 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें उस्मान मलिक और कुंवर और डॉक्टर ख़याम हफीज़, फायजा मलिक, उमर शरीफ बुखारी ये कमेटी के मेंबरान भी हैं और डॉक्टर एहसन मंजर और इमरान अटवाल, आबिद सिद्दीकी और खालिद भट्ट भी इसी कमेटी के मेंबरान जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। और इसके अलावा आपको आगाह करूँ कि कमेटी में यौम तासीस पार्टी परचम लहराओ मुहिम समेत दीगर अहम उमूर की निगरानी करेगी। और हसन मुर्तज़ा का कहना था कि पार्टी तंजीमों की सरगर्मियों को मॉनिटर और कारकर्दगी रिपोर्ट मर्तब भी करेगी। इसके अलावा सदर पीपी वस्ता पंजाब राजा परवेज अशरफ की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी सईद हसन मुर्तज़ा ने ये बेसिकली ये नोटिफिकेशन जारी किया है। जी गौहर सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। किसी भी सूबे के पास सिंध जैसा हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं। सिंध सेहत के मंसूबे सिर्फ सिंध के बायोसैनिक के लिए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खैरपुर में गेबिट इंस्टीट्यूट में लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त हो रहा है। सक्कर के अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज पंजाब और बलूचिस्तान से आते हैं। सिंध के अस्पतालों में सबसे बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, हमने कोयले से बिजली पैदा की, आज सिंध हुकूमत हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में डाल रही है। हैदराबाद से सक्कर हाईवे की सूरत हाल बुरी है। हैदराबाद टू सक्कर नेशनल हाईवे की तामीर विफाक की जिम्मेदारी है। जो सड़कें सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं वो बेहतरीन मिलेंगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त गुजार को मुतल्लका अदालतों में पेश होने की हिदायत भी की। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत में कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब में उमर अयूब के खिलाफ 21 मुकदमा दर्ज हैं। उनका कहना था कि दरखास्त गुजार अदालतों में पेश होना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा मौजूद है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, इस मौके के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी है। मरियम औरंगजेब का कहना है, मसाजिद से स्मोक की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मोक की सूरत हाल के पेश नजर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी है। एक तो हमने ये जो मास्क है जो मैंने आपके सामने पहना हुआ है, ये इसको लाजमी करार दे दिया गया है और इसमें देर सिर्फ ये और इतनी लगती है मास्क पहनने में, दिस इज इट। और आप उन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं जो कि डायरेक्टली आप इनहेल कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मसाजिद से स्मोक की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। 9 से जायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 15 FIR दर्ज करके 4 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 900, तो अगर आप उस 900 में शामिल नहीं हो, 900 से जायद, और अगर आप उस 900 से जायद में शामिल नहीं होना चाहते तो मेरी शहरियों से भी अपील है कि पहली बात तो ये है कि खुदारा घरों से बाहर ना निकले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहां पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। हमें नहीं लगता कि ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमेरिका के साथ जहां 2 तरफा ताल्लुकात की बातचीत होगी, साथ चलेंगे, लेकिन जहां जरूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गजा, लेबनान और इराक में जंगबंदी जरूरी है। इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। नस्लकुशी बंद होनी चाहिए और नई अमरीकी हुकूमत को जंगबंदी के लिए इक़दामात करना होंगे। जंगबंदी अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी भी फोरम पर हो, खैर मक़दम करेंगे। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर है। लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। सूबे में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला डिवीजन में 31 जनवरी तक शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत कर दी है। स्मोक SOPs के तहत चिंची रिक्शों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है।
दीगर खबरों में आपको बताएं कि महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को मुअत्तल करने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि फसाद ग्रुप जलसे जुलूसों में एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है, लेकिन अपने सूबे में असातिज़ा को एहतजाज करने पर मुअत्तल कर देता है। अज़मा बुखारी बोली कि वाहरे मुनाफ़क़त विफाक पर चढ़ाई करने पर पुलिस और दीगर को तरक्कियां दी जाती हैं। असातिज़ा को मुअत्तल कर देना शर्मनाक हरकत और काबिले मजम्मत है। अब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने चीनी की कीमतों में कमी कर दी है। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती कर दी है। कीमत में कमी का इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल से चीनी की कीमत कम करने की दरख्वास्त की थी। शुगर मिल्स मालिकान ने फरोख्त की गई चीनी पर यूटिलिटी स्टोर्स को 17 रुपए फी किलो कमी की। जराये का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान से रिबेट लेने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी सस्ती की है। यूटिलिटी स्टोर्स ने 12,000 मेट्रिक टन चीनी की खरीदारी की थी। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉक्सन की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत के बेशतर मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चल रहे हैं। कुवैती कंपनी के साथ NED IT पार्क कायम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। सोलराइजेशन प्रोग्राम के तहत 20 मिलियन सोलर सिस्टम दे जा रहे हैं। शायर मशरिक इलामा इकबाल का यौम पैदाइश। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे पर सरकारी छुट्टी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इकबाल डे के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी हफ्ते को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक 9 नवंबर को यौम इकबाल पर बंद रहेगा। वजारत बहरी उमूर ने इस साल 90 अरब रुपए मुनाफा कमाया। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्की मईशत मजबूत और बेहतरी की जानिब गामजन है। हमारी बंदरगाहों की अहमियत बढ़ रही है। हमें पोर्ट्स की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक का रुझान खुश आइंद है। कराची पोर्ट ट्रस्ट की आलमी रैंकिंग 84 से 61 नंबर पर आ गई। कैसर अहमद शेख ने मजीद कहा कि रवां साल नई शिपिंग पॉलिसी ला रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके खड़िया वड़ाइचा में पुलिस मुकाबले में 2 इश्तिहारी मुलजिम मारे गए, एक फरार हो गया। हलाक मुलजिमान की शनाख्त रजा मुन्ना और उमर फारूक उर्फ लक्कड़ के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दोहरे कत्ल में भी मतलूब थे। मुलजिमान ने 21 सितंबर को जड़ावाला में 2 लड़कियों को कत्ल किया था। हलाक होने वाले मुलजिमान भत्ताखोर गुलफाम शाह गैंग के सरगर्म रुकन थे। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान डकैती, भत्ताखोरी और कत्ल समेत संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में तोमी मोड़ पर ट्रक और वैन में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 असातिज़ा भी शामिल हैं। हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में होने वाले जख्मियों को लाशों और अलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन में सखी सरवर के प्राइवेट स्कूल का अमला भी सवार था। बानी पीटीआई ने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं, बानी पीटीआई ने बताया कि जो बाइडन के दौर में मुदाखलत हुई और इस दौर में जो मनफी रवैया था, ट्रंप के आने से वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो फर्क तो पड़ेगा। अली मोहम्मद खान का मजीद कहना था कि जब मैं वजीर आजम था तो मेरा ट्रंप से राबता रहता था और एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक था। अगर वो लोग आते हैं जिनसे अच्छा ताल्लुक रहा है तो ये अच्छी पेशरफ्त है। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी की हमेशा हिमायत की है। आईनी तरमीम पर अपोजिशन से हुकूमत ने राबता क्यों नहीं किया? गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी का कहना है कि ट्रंप की जीत का पाकिस्तान में जश्न मनाने वाले खुशफहमी नहीं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मिसाल सुनी थी, देख भी ली। ख्वामखा दीवाना होने वालों को देखकर अफसोस हुआ और तरस भी आया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में।
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, उन्हें और अमेरिका को मुबारक हो। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी कहते हैं, ट्रंप की जीत का पाकिस्तान में जश्न मनाने वाले खुशफहमी में ना रहें। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मिसाल सुनी थी, देख भी ली। खामखा दीवाने होने वालों को देखकर अफसोस हुआ और तरस भी आया। कामरान ठिसोरी मजीद बोले, ट्रंप की जीत पर पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटने वालों का मुंह कड़वा रहेगा। ट्रंप की जीत पर ढोल बजाने वाले पाकिस्तानियों को सिर्फ थकान मिलेगी। उनका कहना था कि खुदा करे ट्रंप अमेरिका की मैशियत बेहतर बनाए और दुनिया में अमन लाए। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां गर्मी का जोर टूट न सका, सूरज आंख दिखाने लगा। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा सैयदा मोमिना अशरफ से। जी मोमिना, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कराची इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। आज कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 से 36 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त कराची में मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 50% रिकॉर्ड किया गया है। हवाएं जो है वो मगरिबी सिंध से कम रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तिबी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि जो सुबह और दोपहर में घरों से निकलने वाले लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए अपना खास ख्याल रखें। पानी और ORS का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो कि नमकियात की ज़रूरत को पूरी कर सकता है। जी, और अब आपको बताएं, अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कमला हैरिस ने कहा कि जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है, हमें इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी ट्रंप को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से मुलाकात की और दावत दी, कहा कि इख्तिदार की मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मकबूजा कश्मीर से खबर दें, जहां कश्मीर असम्बली ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली है। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली में मौजूद बीजेपी अरकान की जानिब से करारदाद की शदीद मुखालिफत की गई। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सरिंदर सिंह चौधरी ने पेश की। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था। और आपको बताएं कि शहर कायद में तजावुज़ात के बाद ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। इस वक्त कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम पर हमारे नुमाइंदे बुरहान मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बुरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद है कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम में, जो खाने के हवाले से मशहूर है। यहाँ पे दिन में सैकड़ों से ज़ायद गाड़ियाँ गुजरती है, जिसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटी और बड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार भी शामिल होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम होना एक आम मामूल का हिस्सा बन चुका है। ट्रैफिक जाम होने की बहुत सी वजूहत होती है, उसमें से एक अहम वजह जो है वो गैर कानूनी तजावुज़ात होते हैं। हमारे कैमरामैन आपको एतराफ़ में दिखाते हैं गैर कानूनी तजावुज़ात। माजी में इन गैर कानूनी तजावुज़ात को बहुत मरतबा ख़त्म किया गया, लेकिन फिर से इनको कायम व दायम कर दिया जाता है। इस सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो काफ़ी नाकाम नज़र आती है। शहर कायद में रहने वाले के कई मसले होते हैं, उसमें से एक बुनियादी मसला जो है वो ट्रैफिक जैम है, क्योंकि गाड़ी हो या मोटरसाइकिल, रिक्शा हो या बस, सबको जो है वो ट्रैफिक जैम की कतार में घंटों खड़ा होना पड़ता है। और इस सूरत हाल में हमें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई बेहतर हिकमत अमली नज़र नहीं आती। जी, उधर अमेरिका ने हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है। अमेरिकी फौज ने जौहरी सलाहियत के हामिल मिनटमैन 3 बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे की वीडियो जारी कर दी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया, जबकि मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से जायद है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में कहीं भी हदफ को निशाना बना सकता है। खेलों की दुनिया से आपको बताएं, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को पहले वनडे मैच में 92 रन से शिकस्त दे दी। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन बनाकर आउट हुई। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद नबी 84, हशमतुल्लाह शाहिदी ने 52 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश की तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 35वें ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। नजमुल हुसैन 47, सोमिया सरकार 33, मेहदी हसन मिराज 28 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान के गजनफर ने 26 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया।
और बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है, मुकम्मल फिट होने के बावजूद क्रैम्प्स की किसी भी वक्त हो सकते हैं। एडिलेड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीम शाह ने कहा कि क्रैम्प्स रिकवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब क्रैम्प्स पड़े तो वक्त कम था, इसलिए ओवर मुकम्मल नहीं कर सका। पहला वनडे करीब जाकर हारे थे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। नसीम शाह का कहना है कि एडिलेड की पिच अच्छी है, मजबूत क्रिकेट खेलना होगी। मैच के बाद इस पर बात हुई कि किन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि मैच के बाद की बातें होती हैं कि यॉर्कर नहीं की, फलां बॉल नहीं की, पिच की कंडीशन और सूरत हाल के मुताबिक बॉलिंग कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से